गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैंने लिया है क्लास 11th का एलिंग प्लैनेट रिटन बाय नानी पालकीवाला। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने एज ए समरी लिए हैं और यही आपके क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। फर्स्ट है ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट जिसको कहा गया है ये 1972 में स्टार्ट हुआ था और 35 ईयर्स से इसको ऊपर हो गए। 35 ईयर्स का मीन्स ये कि जब हमारी बुक पब्लिश हुई है उससे पहले की वो स्टोरी बता रहे हैं। अभी तो ज़्यादा ईयर्स हो गए हैं। तो कब स्टार्ट हुआ था ये 1972 में, यानी कि तब लोगों को लगने लगा कि एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए अर्थ के लिए, ग्रीन मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो है वो तभी फॉर्म हुई थी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ग्रीन मूवमेंट के में क्या है, 1972 में न्यूजीलैंड में फर्स्ट नेशन वाइड पार्टी को फॉर्म किया गया था और 35 ईयर्स से अब इसको हो गए हैं। अर्थ आ लिविंग प्लैनेट। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है? अर्थ आ लिविंग प्लैनेट, यानी कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों ने हमें ग्रीन मूवमेंट की ज़रूरत पड़ी थी। उसका रीज़न क्या था कि इस बात को धीरे धीरे कंसीडर किया जाने लगा कि अर्थ वो प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं वो वास्तव में केवल एक प्लैनेट नहीं है। कैसा है? एक लिविंग प्लैनेट है, एक लिविंग प्लैनेट है। और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको बीमार करते जा रहे हैं। अभी भी वो प्लैनेट क्या हो गया है? एलिंग हो गया है। एलिंग मीन्स जिसको प्रॉब्लम हो, दुखी प्लैनेट हो गया है। ठीक है, क्यों हो गया है? क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, अर्थ पहले कैसी थी? बहुत हरी भरी थी। हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम ट्रीज काटते जा रहे हैं, प्लांटेशन कम करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से धरती पर क्या है, वो एक एलिंग प्लैनेट बन करके रह गई है। थर्ड, एक इंसिडेंट, एक आपकी उसमें बहुत अच्छी लाइंस दी हुई है। जाम्बिया में लुसाका में एक जू है और जू के अंदर एक केज बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल लिव्स हियर, यानी कि यहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी रहता है, तो आप बच के रहिएगा। ठीक है, और जब आप उसके अंदर झांक करके देखोगे तो आपको वहाँ पर क्या दिखाई देता है? ये मिरर है और मिरर में किसका रिफ्लेक्शन आएगा? आपका अपना ही रिफ्लेक्शन आएगा। तो उसका मीन्स क्या है कि और कोई नहीं है, इवन वो हम ही हैं। हम ही दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी हो गए हैं। हमसे सारी जो प्रजातियां हैं, जो रेसेस हैं, वो डरती हैं। स्पेसीज, स्पेसीज के लिए क्या कहा गया है कि 14 लाख स्पेसीज जो है वो हमने डिस्कवर्ड की हैं। ठीक है, इस अर्थ पर कितनी है? 14 लाख, 14 लैक्स तो हम डिस्कवर्ड कर चुके हैं। और उसके बाद कितनी हमने की है? 14 लैक्स। और उसके बाद भी 32,000 लैक्स जो हैं अभी भी वो अनआइडेंटिफाइड पड़ी हैं। अभी हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। और इतनी सारी रेसेस जो हैं वो कहाँ रहती हैं? इस अर्थ पर रहती हैं, जो अब क्या होती जा रही है? धीरे धीरे एलिंग प्लेनेट बनती जा रही है। 4 पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद है इंटरनेशनल कमीशन। इंटरनेशनल कमीशन ने सबसे पहले ये एक पूरे वर्ल्ड का, पूरे जो भी जितने भी कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर के कमीशन बनाया हुआ, एक आयोग बनाया हुआ है। उसने सबसे पहले ये क्वेश्चन किया कि क्या हम अर्थ को एक डेवलपमेंट प्लैनेट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, डेवलपिंग हम उसको कर रहे हैं, और या हम उसको पहले से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। धरती को हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको पहले जैसा रखा हुआ है, उसकी कंडीशन ऐसी ही है या उससे ज़्यादा डाउन हो गई है। तो उसका आंसर सभी लोगों को पता है। आप अगर कभी लैंडस्केप भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, बिफोर धरती पहले कैसी थी और अब कैसी दिखाई देती है। पहली वाली अगर हम सीनरी बनाएंगे तो उसमें हम सब चीज़ें दिखाएंगे, हम ग्रीनरी भी दिखाएंगे, हम क्लीन वाटर भी दिखाएंगे, ठीक है, फ्रेश एयर भी हम दिखाएंगे। और आजकल की जो हम आज का जो हम लैंडस्केप बनाएंगे उसमें क्या दिखाएंगे? हम केवल फैक्ट्री, स्मोक, ये वाला सारा हम एटमॉस्फेयर दिखाते हैं। तो ये सब कहाँ से आया? इंटरनेशनल कमीशन ने इस बात पर जोर दिया और इसीलिए जो है आजकल इतना ग्रीन मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए सारे मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम। मेन बायोलॉजिकल सिस्टम उन्होंने क्या बताया है? पहला बताया है फिशरी, दूसरा है फॉरेस्ट, थर्ड है
ग्रासलैंड और फोर्थ है क्रॉपलैंड्स। हमने क्या करना शुरू कर दिया है, ये जो 4 इकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमने इसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया है। फिश से हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, प्रोटीन। प्रोटीन के लिए हमने फिशरीज को एक्सप्लॉइट किया है। फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने क्या करना शुरू किया है, हमने खाना बनाने के लिए उसको एज ए फ्यूल यूज करना स्टार्ट कर दिया। किसको, फॉरेस्ट को। इसलिए फॉरेस्ट भी डिट्रॉइट होने लगे हैं और वो भी कम हो गए हैं। और फिशरीज, प्रोटीन के लिए हम लोगों ने फिशरीज को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स, इसके लिए क्या हुआ कि जो काउ डंग हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते थे, हमने उसको एज अ फ्यूल यूज करना स्टार्ट कर दिया। गोबर को हम यूज करते थे ना एक खाद बनाने के लिए, और अब हम क्या करते हैं, उसको उसके डंक्स बना करके, उसके उपले बना करके हम क्या करते हैं, उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो उससे जो है हमारी जो लैंड्स है उसकी फर्टिलिटी में कमी आ गई, क्योंकि उस पर वो प्रॉपर फर्टिलाइजर्स नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसीलिए हमने 4 के 4 जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम था, हमने उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब इन सब चीज़ों का जो रीजन्स है वही हम देख रहे हैं कि एलिंग मूवमेंट, एलिंग प्लैनेट होने का क्या रीजन है। बहुत सारे रीजन हम देख चुके हैं। एक रीजन ये भी है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन 1800 में कितनी थी, 1 मिलियन। 1900 में कितनी हो गई, 1 बिलियन हो गई। और 20वीं सेंचुरी में अभी कितनी है 3.7 बिलियन। और ये इसी स्पीड से बढ़ती रही तो बहुत जल्दी क्या होगा, बहुत एक अच्छे लेवल पर हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहुंचने वाली है। और इंडिया का तो पता ही है, फर्स्ट नंबर पर आ गई है, सेकंड पर थी, सेकंड से फर्स्ट पे आ गए हम लोग जी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एड इन ग्रीन मूवमेंट। हम चाहे कितने भी ग्रीन मूवमेंट क्यों ना चला लें, जब तक हमें इंडस्ट्रियल हेल्प नहीं मिलेगी तब तक वो सारे यूजलेस हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्री की जो है हमें हेल्प चाहिए। ये उन लोगों को समझना होगा कि जो हमारे फैक्ट्री से, हमारी मिल से, हमारी कंपनीज से जो जो स्मोक्स वगैरह निकलता है, जो हम वेस्टेज निकालते हैं, तो हमें उसको इस तरह से करना है कि वो हमारे इकोसिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये सब हमें किससे मिलेगा, जब हमें इंडस्ट्रीज की हेल्प मिलेगी। इन सारे पॉइंट्स को ये क्लियर हैं। और क्या कहा गया है कि हमें अर्थ को कैसे यूज करना है, एज अ ट्रस्टीज यूज करना है। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम अर्थ के मालिक नहीं है कि हमारे पास इतनी ज़मीन और हम इसको यूज करेंगे। ये हमें अपने फोर फादर से एज अ बोन नहीं मिली है, ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड नहीं है, हमारे लिए ग्रांटेड नहीं है। ये हमारी आगे आने वाली जनरेशन की एक धरोहर है, जिनको हमें क्या करना है, ऐसे ही आगे आने वाली जनरेशन को हैंड ओवर करना है। कैसे करना है, जिस कंडीशन में हमारे फोर फादर्स ने दी है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को वैसा ही हैंड ओवर करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको एज ए ट्रस्टीज यूज करना है कि हम केवल इसके क्या हैं, केयर टेकर हैं। हमें उसकी केयर करनी है, हमें उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके उसको बिल्कुल खाली नहीं कर देना है। फर्स्ट ग्रीन मूवमेंट, ये क्वेश्चन आ जाता है, ग्रीन मूवमेंट क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। सेकेंड है अर्थ, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अर्थ इज अ लिविंग प्लेनेट, ये क्वेश्चन हो सकता है। एंड व्हाट हैव यू सीन इन जाम्बिया लुसाका जू, हुज पिक्चर इज देयर, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी स्पेसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड हाउ मेनी आर लाइंग अनआइडेंटिफाइड, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कमीशन, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हाउ डज अ पॉपुलेशन अफेक्ट द बायोलॉजिकल सिस्टम, एक जो पॉपुलेशन है वो बायोलॉजिकल सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। हाउ कैन इंडस्ट्री हेल्प इन ग्रीन मूवमेंट, इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रीन मूवमेंट में कैसे हमारी हेल्प कर सकती हैं।
तो आई होप दिस वीडियो विल बी क्लियर टू यू। इस आप वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।